नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि विजिटेशन राइट्स। कई दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर क्या करूं, मेरा बच्चा जो है मेरी वाइफ के पास में है, विजिटेशन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, बच्चों से मिल नहीं पा रहा हूं, उनको देख नहीं पा रहा हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गार्जियनशिप बर्ड एक्ट का मुकदमा डाला हुआ है। तो मैं आज इसी के संबंध में आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर में कैसे आपको विजिटेशन राइट्स मिलेगा और गार्जियनशिप बर्ड एक्ट के तहत में, चाहे वो सेक्शन 7, चाहे वो सेक्शन 12 या सेक्शन 25 के तहत में, अगर आपने गार्जियनशिप बर्ड एक्ट में अगर बच्चे की कस्टडी के लिए अगर आपने मामला दायर किया है तो आपको कहाँ करना है। तो इसी के संबंध में आज हम डिटेल बात करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना हर किसी के साथ में है और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि जब तक आप मेरा वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ बहुत बारीकी चीज़ें बताता हूँ और जिसको कोई भी आपको आसानी से नहीं बताएगा। देखो, अगर एक वकील है ना, वो पेशे पे बैठा हुआ है और टीचर कभी अपनी पूरी शिक्षा अपने स्टूडेंट को नहीं देता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। इसलिए मेरा जो वीडियो है, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए तथ्यों के आधार पर वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि पत्नी हमेशा, आपकी पत्नी बच्चे को लेकर चली गई, बच्चे से मिलने नहीं दे रही है, क्योंकि यही एक ऐसा माहौल होता है कि बच्चों के नाम पे टॉर्चर किया जाता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। आपको आपकी पत्नी आपके ऊपर सारे रामबाण लगा देती, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे CRPC 125 हो, चाहे 498A दहेज प्रताड़ना हो, तो ये सारे केस लगा देती है और बच्चे अपने पास में रख लेती है, बताती है कि नहीं हम बच्चे से नहीं मिलने देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हमारे मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चा जो है ना, उसके लिए जो परिवार दाखिल होगा, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि हम बच्चे से नहीं मिल सकते। जो विवाद है वो पति पत्नी के बीच में है, जो मुकदमेबाजी जो हुई है वो पति पत्नी के बीच में हुई है, बच्चे के बीच में नहीं हुई है, क्योंकि बच्चा है, अभी नाबालिग है बच्चा और बच्चे को समझ नहीं है। बच्चे की संरक्षक उसकी माँ हो सकती है, बच्चे का संरक्षक उसका बाप हो सकता है। और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 6 के तहत में ये कहा गया है कि नाबालिग बच्चा है, उसकी जो संरक्षण जो है वो उसकी माँ के पास रहेगा, लेकिन उसका भरण पोषण का पूरा जो अधिकार है उसके पिता के पास रहेगा और फादर जो है अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बच्चे से मिलने के लिए मना नहीं कर सकता। ये सिंपैथेटिक भी है और कानूनी भी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी पत्नी ने अगर डोमेस्टिक वायलेंस का अगर केस फाइल किया है तो आप उसमें देखना कि किस तरीके से DPO रिपोर्ट आई है। DPO रिपोर्ट मतलब वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं, इसको DIR रिपोर्ट बोलते हैं। उसमें देखना कि बच्चे के संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं कि नहीं बताई गई हैं, सिर्फ केस के संबंध में ही बातें बताई गई हैं, क्योंकि DIR का एक अलग प्रोसेस है, कैसे बनाई जाती है, क्या बनाया जाता है, किस तरीके से जांच की जाती है, किस तरीके से कोर्ट में भेजी जाती है। इसके संबंध में हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे और तो हम वीडियो बनाएंगे उस पर। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्या करना है कि आपकी वाइफ ने अगर 17, 18, 19, 22, 23 या कोई भी सेक्शन के तहत में अगर परिवार दाखिल किया है तो आपको बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 21 के तहत में ये कहा गया है कस्टडी ऑफ चाइल्ड। तो आप वहां पे एक इंटरिम ऑर्डर के लिए आप एक एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं प्रार्थना पत्र के साथ में, और 21DV के तहत में आप मांग कर सकते हैं इस चीज की कि बच्चे से मिलने का अधिकार दिया जाए। और संभवतः यह है कि कोई भी कोर्ट मना नहीं करेगी। जहां आप ये एफिडेविट दे देते हैं वहां पे आपकी एक सिंपैथी जुड़ जाती है और उसका फायदा आपके सारे केसों में आपको मिलेगा। दूसरी बात कि गार्जियनशिप एक्ट का जो मुकदमा है वो कहाँ फाइल होगा,
गार्जियनशिप बार्डेट का मुकदमा वहीं पे उसी न्यायालय में, उसी क्षेत्राधिकार में फाइल होगा जहाँ पे बच्चा मौजूद है, क्योंकि ये देखा जाता है कि बच्चे की परवरिश, बच्चे का रहन सहन, बच्चे का रख रखाव, बच्चे की सिक्योरिटी, बच्चे की एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के संबंध में देखा जाता है। और इसलिए क्योंकि बच्चे को दिक्कत ना हो, इसलिए उसी संबंधित क्षेत्राधिकार में जहाँ पे वो बच्चा है वहीं पे वो परिवार दाखिल होगा, चाहे वो आप गार्जियनशिप बार्डेट सेक्शन 7 के तहत में करो, चाहे 12 के तहत में करो, चाहे 25 के तहत में करो, आप कर सकते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 21 के तहत में आप बच्चे से मिलने का अधिकार मान सकते हैं, अगर इन द केस अगर वहाँ पे आपके एफिडेविट को, आपके प्रार्थना पत्र को अगर खारिज कर दिया जाता है तो आप उसको ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, डीवी सेक्शन 29 के तहत में आप अपील कर सकते हैं। तो और आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, सारे तथ्यों की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरीके की अगर परेशानी है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने 300 रुपये फीस रखी हुई है 30 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स वगैरह आते हैं और हर किसी को डील करना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए कुछ प्राइवेसी कंसर्न भी है और कुछ मदद भी हो जाती है लोगों की। तो परेशान नहीं होना है। आगे हम अपने वीडियो में बताएंगे कि DIA रिपोर्ट क्या होती है। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर पत्नी ने साथ रहने के लिए, घर में रहने का अगर अधिकार मांगा है तो वो कैसे घर में रह सकती है, क्या हो सकता है, तो इस पे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।